श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि मेही की बोध कथाएं। कहानी दार्शनिक विचार भिन्न भिन्न क्यों। जैसे घट स्थित आकाश महदाकाश से भिन्न है, किंतु घट के फूट जाने पर वह एक ही एक महदाकाश रहता है। जैसे वह एक ही आकाश सब में है, उसी तरह एक ही परमात्मा सब में है, किंतु उस एक को पहचानना कठिन है। जैसे एक जेवर है सोने का, उस जेवर में सोना ही सोना है। जेवर का नाश होगा, सोना रहेगा। उसी तरह यह संसार जेवर है और परमात्मा सोना है। संसार का नाश होगा, परमात्मा रहेगा। दार्शनिक विचार भिन्न भिन्न हैं। ऐसा क्यों? एक जगह 4 अंधे थे। उन लोगों के मन में हुआ कि हाथी देखा जाए। उनके सामने हाथी लाया गया। चारों ने हाथी के अंगों का अलग अलग स्पर्श किया। जब हाथी चला गया, तब वे आपस में पूछने लगे कि हाथी कैसा होता है। जिसने हाथी के पांव को छुआ था, उसने कहा हाथी स्तंभ के समान होता है। जिसने कान छुआ था, उसने कहा हाथी सूप के समान होता है। जिसने सूंड छुई थी, उसने कहा हाथी मूसल के समान हुआ था। हाथी मूसल के समान होता है। जिसने पेट पीठ छुई थी, उसने कहा हाथी कोठी के समान होता है। जिस तरह उन अंधों को नयनहीनता के कारण हाथी का सही ज्ञान नहीं हुआ, उसी तरह केवल दार्शनिक विचार में यह अंधापन नहीं छूटता। कोई बड़ा दार्शनिक है, किंतु उसकी आंखें खुलती नहीं। यह आंखें कैसे खुलेगी? योग के द्वारा। योग के द्वारा जो परमात्मा से जाकर मिलता है, वही ठीक ठीक जानता है। इसीलिए योग और ज्ञान दोनों की बड़ी आवश्यकता है। यह योग हमारे देश में जितने अधिक दिनों से आ रहा है, उतना पुराना और किसी देश में नहीं। दार्शनिक विचार दूसरे दूसरे देशों में भी थे, किंतु योग के सहित दर्शन हमारे देश में था और है। हाल ही में हमारे देश में पाल ब्रंटन नाम के एक अंग्रेज आए थे योग की खोज में। दक्षिण भारत के मदुरै में महर्षि रमन से वह बहुत संतुष्ट होकर अपने देश गए। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका के सितंबर अंक सन 1991 ईस्वी से लिया गया है। श्री सतगुरु महाराज की जय।